नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। तो जनहित में आज हम बात करेंगे उस विषय की जो चुनावी मुद्दा होता है टॉप टू बॉटम, चाहे वो पार्षदी का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो, मुख्यमंत्री का चुनाव हो। हर बार ये कहा जाता है कि हम आएंगे तो इसे बेहतर बना देंगे। कई बार बड़ी बड़ी बातें भी कही जाती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता। हम बात करेंगे आज रोड पर, कब सुधरेगा ये सिस्टम। और सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बार बार गड्ढा मुक्त सड़कों के निर्देश देने के बावजूद बुलंदशहर की सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है। शिकारपुर के सूरजभान स्कूल के सामने से गुजरने वाली सड़क जो मुख्य बाजार तक जाती है, करीब 8 से 10 वर्षों से बदहाल पड़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया और ना ही प्रशासन ने कोई सुध। इस सड़क से स्कूली बच्चे भी आते जाते हैं, लेकिन टूटी हुई सड़कें और गड्ढों में भरा गंदा पानी जानलेवा साबित हो रहा है। बरसात आने वाली है और ऐसे में जब गड्ढों में पानी भर जाएगा तब यह पता लगाना मुश्किल होगा कि सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ है। क्या नाम है भैया आपका? शिव कुमार। और कहाँ से आते हो? खुर्जे से। अच्छा, रोड लेके क्या कहना चाह रहे हैं आप? रोड को लेकर तो बहुत दिक्कत आ रही है। इस पर रोज का आना जाना हमारा, और सिकंदर राव तक, बुलंदशहर तक सारा ही खराब है रोड। टम्पू भी टेढ़ा मेढ़ा हो जा। अच्छा, कितने गड्ढे होंगे इसमें? वैसे कितने गहरे गहरे? खूब 1-1 फुट के गड्ढे हो रहे हैं। पूरा नाम कुशलपाल सिंह है और मेरा यहाँ इस रोड पे मतलब हफ्ते में 2-3 बार जाना होता है। इस रोड पे ये कंडीशन है कि निकलना दुश्वार। क्या नाम भैया आपका? भैया मेरा नाम है आरिफ। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो भैया आप? भैया हम आ रहे हैं बिगैपुर से। अच्छा, इस रोड पे जब आप आ रहे हो कितनी दिक्कत आई आपके लिए? भैया बहुत दिक्कत आ रही है इस पे, और इस पे ऐसा भी है कि कहीं कहीं तो गड्ढे हैं, गाड़ी पलटने से बच जाए। अच्छा, बारिश का मौसम आ रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसे ठीक करवाने की कोशिश करें। दिक्कत तो आप ये मानिएगा, कोई भी ट्री, स्कूटर या बच्चियों का, ये सूरजभान इंटर कॉलेज भी है, सूरजभान छात्रावास भी है, चौधरी चरण सिंह छात्रावास। बच्चों को आने में निकलने में बहुत परेशानी होती है, और ट्रियाँ तो कई बार पलट चुकी हैं यहाँ पर, और ट्रक भी निकलते हैं यहाँ से, गन्ने के ट्रोला भी निकलते हैं। मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा है। दादा क्या लाए हो आप? अब तो हम खाद लाए हैं, ऑटो लाए हैं पिछवा के। दादा ये सड़क जो टूट रही है इससे किस तरह की दिक्कतें आती है? दिक्कत तो सगरी यही पलटे को डर रही है हर वक्त। कैसा लगी टूटी हुई इसको? यागू तो 5-7 साल है बे आई, कोई यागू कोई ना है। अंदर क्या काम करते हो? ट्रेन चला हुआ है, अच्छा, ये सड़क टूटी हुई है, किस तरह की परेशानी आती है इससे? चलने फिरने में दिक्कत है, पलट जाए ट्रेन हमारी। कई बार पलट जाती है? कई बार पलट गई क्या साल है। से टूटी हुई पड़ी है सड़क? चुनाव तो कई साल लग चुकी हैं अच्छा, किसी ने सही करा नहीं ना, आज तक ना हुई साहब की, तो ऐसे ही हो जा तो कोई परेशानी बहुत ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। राजकिशोर क्या काम करते हो? तभी चला में अच्छा, टूटी सड़क से किस तरह की परेशानी आती है? बहुत दिक्कत है। हमें चौमासे में लेकर जाए हैं, पानी भर जाए। अच्छा, बरसात शुरू होने वाली है, उससे पहले सड़क टूट गया, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सभी दिक्कत है हमें। क्यों पता पड़े हैं गड्ढों कहाँ, सड़क कहाँ है, क्यों मारी न पड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं टूटी सड़कों को लेकर। देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सड़क जो है ये सूरजभान स्कूल से लेकर, और ये अगर बात की है चैनपुरा तक जो बाजार को मेन सड़क है, देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन और जिस तरह से पानी भरा हुआ है। अब देखिए बरसात शुरू होने वाली है और देखिए लगातार इधर देख सकते हैं कैमरामैन, देखिए ये टिर्री आ रही है। टिर्री में आने जाने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले टिर्री वाले भैया से बात करते हैं कि टिर्री चलाने में किस तरह की दिक्कत आती है टूटी सड़क पे। क्या नाम है छोटू? अच्छा बहन जी, क्या नाम है आपका? सम्मति। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? बरौली अपने गांव। अच्छा, गांव जा रहे हैं।
अच्छा, जिस तरह से ये टूटी रास्ता है, इस पर जैसे आप लोग टिर्री में बैठी हो तो किस तरह की टिर्री में परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आती है, चलने में तो परेशानी आती है, तो गिरने का भी डर रहता होगा? गिरने का भी डर है, गिर भी जाते हैं। और जैसे बरसात शुरू होने वाली है, और ये जिस तरह से अभी थोड़ी बरसात हुई, अभी से पानी भर रहा है, तो किस तरह आगे चल के तो बहुत ज्यादा परेशानी आएगी? बहुत ज्यादा परेशानी आती है, निकलती भी नहीं है टिर्री, गिर जाती है इसी में। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस सड़क, टूटी सड़क को लेकर? बनवाया जाए इस सड़क को। ऐसे परेशानी है ना बहुत? हाँ, दिक्कत है बहुत समस्या है इससे, मतलब बैठे बैठे ये बहुत सारा खराब हो गया है। अब कई बार बनवाते हैं लेकिन खराब हो जाता है। सही से बन जाए एक बार तो सही रहेगा। मरीज लोग हैं, वो जा रहे हो तो धक्की लग रही हो तो उनको दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरे साथ एक भैया और मौजूद है, बाइक पे मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? संजय कुमार है, मेरा भोज मीरापुर गांव है मेरा। अच्छा संजय जी, जैसे आपकी टूटी सड़क है, मेन रास्ता है बाजार को जाने की, हाँ जी। जब बरसात शुरू हो जाएगी तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सर बहुत परेशानी आती है हमें, और यहाँ से बाइक निकालनी या पैदल चलने में भी काफी दिक्कत होती है। तो गिर भी जाते हो गया कभी कभी? गिर भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि स्थानीय जो नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही क्यों? ये मेरा पैर टूट गया था, यहीं से निकलने में 3 उंगली टूट गई थी मेरी, यहाँ गिर गया था। अच्छा, क्या साल हो गए इसको टूटी हुई? यहाँ तो कम 10 साल से ज्यादा हो गए। देखा जा रहा है स्थानीय जो नेता हैं लगातार इस सड़क पे निकलते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने इसको बनाने की कोई गौर नहीं है इसमें। यहाँ आसपास में एक डिग्री कॉलेज भी है, एक इंटर कॉलेज भी है, छात्रावास भी है, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही? ना जी, कुछ नहीं हुआ, सर्वे हो गई फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। तो कहीं ना कहीं परेशानी है टूटी सड़क से? जी जी। देखिए, हमारे साथ स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस टूटी हुई सड़क से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है इस सड़क पर ये पता नहीं पड़ता है कि सड़क में गड्ढे कहाँ है, सड़क कहाँ है। तो लगातार जैसे बरसात अभी शुरू हुई है, बरसात शुरू होने से कुछ ही समय की में ही ये यहाँ पानी भर चुका है, और पानी भरने से जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लगातार अधिकारी बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, और स्थानीय नेताओं की बात करें तो वो बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं कि हमने तमाम सड़कों को सही करा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सड़कों की बात करें तो कहीं सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है, और टूटी सड़कों की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अनिल मीना के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। बरेली के वार्ड 25 स्थित सुभाष नगर मोहल्ले में रहने वाले करीब 30,000 लोग बदहाल सड़कों और नालों की गंदगी से परेशान हैं। इलाके की सड़कें वर्षों से टूटी हुई हैं, जिसमें गहरे गड्ढे और नालों का गंदा पानी बहता है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क है, गड्ढे हैं या नाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार नगर निगम सभासद और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल, अस्पताल और बाजार से जुड़ा यह इलाका जाम, दुर्घटना और असुविधाओं से जुड़ा रहता है। राहगीरों के गिरने, वाहनों के फिसलने और ई-रिक्शा पलटने की घटनाएं आम हो गई हैं। क्या नाम है आपका? GD अरोड़ा। सर, ये आप सुभाष नगर में खड़े हैं, इसमें सुभाष नगर के सड़कों की स्थिति जो है वो बदहाल है। हाँ क्या जी, कहना चाहेंगे? भाई काफ़ी टाइम से नहीं बनी है रोडें। रोड बननी चाहिए अब। रोड कौन सभासद है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ सभासद तो बल्लू की मिसेज है, नाम से वर्मा जी हैं। हाँ जी, वर्मा जी। तो ये कब से रोड नहीं बने हुए हैं आप? ये काफ़ी टाइम हो गया रोड नहीं बने हुए सर। काफी टाइम, कितना? लगभग 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कितना टाइम? हाँ जी, 2-2.5 साल हो गया। एक बार रिपेयरिंग करी, हल्की सी हुई थी, फिर ऐसी हो गया। बारिश का पानी रुकता है, फिर उखड़ जाती हैं। सड़कों की हालत बहुत घटिया हो चुकी है। हाँ जी। बार बार। क्या नाम है आपका? गुरविंदर पाल सिंह। गुरविंदर जी, आपके क्षेत्र की सड़कें जो देख रहा हूँ बदहाल हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, यहाँ की तो हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ साल 2 साल से सड़कें जो है इनका जो है बहुत ही बदतर किस्म की स्थिति हो गई यहाँ की। यहाँ पर देखा जाए तो साधनाथ मंदिर आगे तमेशात मंदिर है पड़ता है, और सुभाष नगर के बीचों बीच बाजार के अंदर गुरुद्वारा साहब है, आर्यपुत्री स्कूल इंटर कॉलेज है, लेकिन सड़कें इतनी यहाँ की बुरी हो गई हैं। ई रिक्शा निकलते हैं तो लोग यहाँ पर आम नागरिक गिरते हैं, पैदल चलने वाला राहगीर भी यहाँ पर गिरता है। सड़कें सब टूटी हुई हैं, खंजर हो गई हैं, और यहाँ पर जो कि सुभाष नगर के अंदर सांसद। मेरा नाम हरिओम श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, ये आपके क्षेत्र की जो सड़कें हैं बदहाल अवस्था में हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो सर 1 साल से ज़्यादा हो गई ऐसी टूटी हुई, कोई इस रोड के बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता है। और हम लोग सामान वामान लाते हैं, आधा सड़क पे गिरता है, आधे को कभी कभी ई रिक्शा वाले भी गिर पड़ते हैं, सवारियाँ को चोट आ चुकी है यहाँ पे। लेकिन कोई, इतने लोग निकलते हैं, VIP लोग भी निकलते हैं, कोई भी किसी बात का ध्यान नहीं देता है, ना यहाँ के क्षेत्र के अधिकारी ना कोई। बहुत परेशान हम लोग। सभासद वगैरह भी आपके? सभासद कोई, सभी लोग निकलते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार गोला।
अभी भी ये सुभाष नगर की देख रहा हूँ, सड़कें बिल्कुल बदहाल अवस्था में हैं, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, क्या कहना है इस बारे में? जी काफ़ी समय से ऐसा हो चुका है और हम सभा साहब से एक बारी पूछे भी थे हमने, तो उन्होंने जवाब दिया कि बनेगी बनेगी, लेकिन कब बनेगी ये नहीं पता लग पा रहा है। कब बनेगी सड़क बनेगी, लेकिन काफ़ी समय हो गया गड्ढों को। बरसातों में पानी भी भर जाता है, पानी बेअता पानी भरता है और बहुत परेशानी होती है। जालौन जनपद के सुधार और सालाबाद गांव को जोड़ने वाली लिंक रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जालौन भिंड राजमार्ग से जुड़ने वाली इस सड़क के निर्माण में मानकों की अनदेखी की लीपापोती की जा रही है। स्थानीय लोगों को की जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने साफ कहा कि वह इस तरह का घटिया कार्य नहीं होने देंगे और सड़क निर्माण में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिक्कत ये है, हमारे यहाँ बरसात में इतनी दिक्कत होती है ना, तो हम लोग पैरों से निकल पाते हैं। पानी इतना भर जाता है, रोड सब टूटे पड़े हैं यहाँ पे। इतनी दिक्कत 17 साल हो गई हम लोग यहाँ पर रहते रहते। शिकायत करी है सर, पर कभी सुनाई नहीं हुई है हम लोगों की। 17 साल के बाद ये थोड़ा सा रोड बना गए, ये भी ऐसी पड़ा है। अभी देख रहे नाली सारी बंद पड़ी है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। नाम आपका? नाम अजीत सिंह राजावत है और हम लोग सालाबाद गांव से है, विकास खंड जालौन। आज हम लोगों ने अपना जो मुख्य मार्ग सालाबाद मार्ग बन रहा था ग्राम सभा का, वो हम लोगों ने बंद करा दिया है। कारण यह है कि इसका एस्टीमेट बहुत कम दिया गया है, जिससे यह उच्च गुणवत्ता के साथ नहीं बन रहा है। हम एक बार फिर से अनुरोध करेंगे कि या तो आप इसका एस्टीमेट बढ़वाएं या आप टेंडर दोबारा इसको जमा कर दें या दोबारा से नया टेंडर लें, जिससे ठीक से बन पाएंगे। बहुत दिक्कत है, गाड़ियाँ पलटती, रक्शे पलट रहे हैं और सभी एक रास्ता, बाकी सब कच्ची पड़ी है। अरे कहाँ से कहाँ तक रोड खराब है? यहाँ छोटू के नुक्कड़ से लेके इधर उधर अभी 3 गलियां और हैं इस जगह पे। हाँ, तो अभी कभी इसके बारे में नगर पालिका या किसी से आपने कहा? हाँ, काफी कहा, लिख के दिया गया महल्ले से सबके सिग्नेचर करा के। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त रवैये के बाद भी नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई की, जहां पर पिछले कई वर्षों से लगातार शहर के रोड इस कदर के टूटे और उखड़े पड़े हैं कि लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है। और ऐसी हालात में न कोई स्कूल कोई जा पा रहा है, न कोई काम धंधे पर जाता है। जब बारिश होती है तो इन रोडों की खस्ता हालत और बढ़ जाती है। इस वक्त हम खड़े हैं पटेल नगर में, जहां पे काफी तादाद में लोगों ने शिकायत की है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ का रोड नहीं बना है। इसको लेकर हम लोग परेशान हैं और हालात ये हो गई है कि गड्ढों में पानी भरा है और पानी से मच्छर हो रहे हैं और इस भीषण गर्मी में मच्छरों का प्रकोप उनको घेर रहा है। बहरहाल शहर भर के तमाम ऐसे लिंक रोड हैं जिसमें लोग परेशान हैं। शहर के ऐसे कई गलियां हैं जिनके रोड टूटे पड़े हैं, चाहे वो तालाब से दलगंजन चौराहे हो, बजरिया रोड हो या कुंड का रोड हो, कहीं भी रोड अगर ऐसे देखे जाएं कि सारे रोड चटके और टूटे उखड़े पड़े हैं जिन पर मरम्मत अभी तक नहीं की गई है। आखिर ऐसा क्या मांजरा है जो सरकार इस पर नजर नहीं कर पा रही है, प्रशासन इस पर नजर नहीं कर पा रही है? अब देखना ये होगा आने वाले समय में ये रोड कब बनते हैं। हालांकि एक मामला जालौन के साव सुधार गांव का आया है, जहां पर पूरा का पूरा रोड बनते ही उखड़ गया। अब ऐसे भ्रष्टाचारी रोड को देखकर लोगों का आक्रोश जाहिर है कि बढ़ता जाएगा। देखना ये होगा आने वाले समय में कब इन रोडों को सुधारा जाता है, कब इससे निजात मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। गड्ढा मुक्त सड़कों के आदेश को लखीमपुर खीरी में पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। जिले के कई सड़कें रामपुर अटकोहना मार्ग ज्ञानपुर रोड से लेकर सेठ घाट रोड तक गड्ढे से फटी पड़ी है। हालत इतनी बदतर है कि वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सबसे शर्मनाक स्थिति सेठ घाट रोड की है, जहां से शव वाहन अंतिम यात्रा लेकर निकलते हैं, लेकिन टूटी सड़कें और गहरे गड्ढों के कारण यह शव वाहन भी फंस जाते हैं और अंतिम संस्कार में शामिल लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। यह दृश्य न सिर्फ संवेदनशीलता की कमी को उजागर करता है, बल्कि सिस्टम की नाकामी पर भी सवाल खड़े करता है। तो क्या समस्या है सर? यहाँ रोड की काफ़ी समस्या है, यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई समस्याएं हैं रोड को लेके। तो कोई सरकारी आदमी आया नहीं है रोड से? यहाँ अभी कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र गुप्ता है, मैं ठेला लगाता हूँ
और रोड की इतनी समस्या है कि ठेला लाने में बहुत परेशानी होती है। एक बार दो बार ठेला लौटते ही बच गया है। ऐसे ठेला निकाल के लाते हैं हम। तो क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांग है रोड सही हो जाए बस। काफी दिक्कतों का सामना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी में सड़कों की हालत खस्ता हाल है। जहां सूबे के मुख्यमंत्री एक तरफ गड्ढा मुक्त योजना सड़कों की बात करते हैं, वहीं लखीमपुर खीरी में हर एक सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं। जिस हम सड़क पे खड़े हैं, यहाँ पे कई लाखों की तादाद में इसी रोड से राहगीर गुजरते हैं और इसी रोड पे लखीमपुर के आला अधिकारी, डीएम, एसपी, प्रभारी मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, सारे अधिकारी इसी रोड से गुजरते हैं, मगर अधिकारियों के कान तक जू तक नहीं देखती है कि इस रोड का विकास कार्य कराया जाए। और सबसे बड़ी विशेष बात यह भी है, इसी रोड पे लखीमपुर खीरी का मुक्तिधाम भी पड़ता है, जहाँ पर लखीमपुर निवासी अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने इसी रोड पे आते हैं, जिसमें उनका वाहन फंस जाता है और कई घंटे मशक्कत करने के बाद वाहन निकल पाता है। क्या इस रोड का कभी विकास हो पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लखीमपुर खीरी से के न्यूज़ के लिए अक्षय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब बात फतेहपुर जनपद की, जहां सड़क आम लोगों के लिए परेशानी का सबक बनी हुई है। के न्यूज़ की टीम ने जब जिले की प्रमुख सड़कों का जायजा लिया तो नेशनल हाईवे को छोड़कर शायद ही कोई ऐसी सड़क मिली जो पूरी तरह सुरक्षित हो। कहीं सड़क बेहद खराब थी तो कहीं अचानक से गहरे गड्ढे दुर्घटनाओं का न्योता दे रहे थे। जनपद का बाईपास, जिसे 2012 में तैयार किया जाना था, आज तक अधूरा है। इस कारण बांदा से रायबरेली रोड की ओर जाने वाला भारी ट्रांसपोर्ट पूरे शहर के बीच से होकर गुजरता है। यह न सिर्फ यातायात को बाधित करता है, बल्कि आए दिन हादसों के कारण भी बन रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? राजेश अवस्थी। आप ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, बसें चलवाते हैं। जी हाँ। जिले की सड़कों की क्या हकीकत है? जिलों की सड़कों में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे चलना दुर्बल हो रहा। उनकी मरम्मत सही नहीं हो पाती, उनका मटेरियल सही नहीं पड़ता। सड़कों में जो भी चामर पड़ता है वो थोड़ा बहुत डाल देते हैं, पूरा कर देते हैं। और जिसमें कि रोज हम लोगों की बसों में टायर ट्यूब का नुकसान और रोज मोटरसाइकिल वाले से एक्सीडेंट होने से बचते हैं हम लोग। सड़कों से हम लोग संतुष्ट नहीं, सीधी बात है। इस पे आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें हम यहाँ के कार्यकर्ता जो भी है, सड़क बनाने वालों को समझिए, चाहे जो समझिए, सड़क सही नहीं बनती तो मैं तो दोषी उन्हीं को मानता हूँ। क्या नाम है आपका? शिवा। कहाँ रहते हैं? जयराम नगर जूनियर बस स्टॉप। वर्क क्या है आपके पास, क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट का, बसें चलवाते हैं। तो जिले की सड़कों को लेकर आपका क्या कहना है, कैसी है? जिले की सड़कों को लेकर मेरा ये सुझाव है कि जिले की सड़कें तैयार होती हैं, काफ़ी जर्जर होती हैं। स्पेशली ये जयराम नगर से लेके जूनियर तक की सड़क काफ़ी रूप से जर्जर है, जिसमें कि सरकार अपनी तरफ से संपूर्ण संभवतः सारा प्रयास कर रही है, परंतु जिला प्रशासन की ओर से वो संभव कार्य किए नहीं जा रहे हैं। बीच में क्या है, कैसे क्या है, पूर्ण रूप से सड़कों की मरम्मत नहीं होने पाती है। इस पे आप दोषी किसको मानते हैं? इसमें हम पूर्ण रूप से दोषी जिला प्रशासन है। क्या सुझाव है आपका? मेरा ये सुझाव है, संपूर्ण रूप से जिला प्रशासन, सरकार, सब लोग मिलजुल के काम करें। आम जनता को सड़क की मरम्मत करवा के उनको अच्छी सड़क उपलब्ध करवाएं, जिससे यातायात में अच्छी मदद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष मिश्रा। कहाँ रहते हैं? बर्मा चौरा। अच्छा, आप जिले की सड़कों को लेकर क्या कहेंगे, कैसी हैं जिले की सड़कें? सड़कें कहीं कहीं तो सही हैं, कहीं कहीं बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। जैसे हमारा सोथर मार्ग हो गया, इधर ये जयराम नगर से जुनिया तक, ये बहुत जर्जर है। इस पे आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी सरकार तो नहीं है, लेकिन सरकार के नीचे जो कार्य करने वाले वो सरकार तो चाह रही कि हमारी जो है हर जगह की रोडें बढ़िया हों, और बहुत हद तक किया भी है उन्होंने। हमारे के न्यूज़ के द्वारा आज जनपद में जो भी सड़कें हैं उनकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम निकली है। जनपद की कई सड़कों का हमने जायजा लिया। कुछ सड़कें तो सही पाई गई, लेकिन शायद ही ऐसी कोई सड़क हो जो इस छोर से उस छोर तक जाती हो जो पूरी तरीके से सही बनी हो, जो गड्ढा मुक्त हो। ये बड़ा विषय है। यहाँ लोगों से चर्चा की गई, पूछा गया, उनका कहना ये है कि इस पे
प्रदेश सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हों, लेकिन इस पे जिले का जो जिम्मेदार विभाग है या जिले के जो आला अधिकारी हैं उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। और इस समय जहां हम खड़े हैं ये 50 नंबर पुल बोला जाता है, ये रेलवे लाइन जाती है, उसके ऊपर ओवरब्रिज बनाया गया है। 2500 साल पुराना ओवरब्रिज है और अगर इसके मरम्मतीकरण की बात करें तो इसका केवल पैचिंग करके ही काम खत्म कर लिया जाता है। इस पुल की स्थिति ऐसी है कि इसके जो जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी कट हैं, सारे कटों में सरिया निकली हुई है, एंगल दिख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा घुमाएं और दिखाएं यहाँ की स्थिति क्या है, किस तरीके से सरिया निकली हुई है और इस पे भारी वाहन ट्रक, ओवरलोड ट्रक किस तरीके से फर्राटे भर रहे हैं। और देख लीजिए लंबी कतारें ट्रकों की लगी हुई हैं जिसपे लंबे ट्रक आ रहे हैं और सारे ओवरलोड ट्रक दिन रात इसमें जो है निकलते हैं। लेकिन इस पे जिला प्रशासन की भूमिका हमेशा संदिग्ध रहती है और एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है यहाँ का जिला प्रशासन, जबकि इस पुल पे लगभग डेली 24 घंटे में हजारों की संख्या में ओवरलोड ट्रक निकलते हैं। क्योंकि ये जनपद और इससे जुड़ा बांदा जनपद जहां 2-2 नदियां हैं, 3-3 नदियां हैं और उन नदियों में खनन का कार्य होता है और उन खनन की जितनी भी हजारों गाड़ियां डेली इसी पुल से होते हुए लखनऊ, गोंडा, बहराइच जाती हैं। लेकिन क्या जिले का जिम्मेदार उसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है कि जब बड़ी घटना होगी तभी इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा? गंभीर विषय है। मैं सुशील शुक्ला, के न्यूज, फतेहपुर। हापुड़ में देर रात हुई भारी बारिश के चलते गढ़ रोड पर जलभराव हो गया। पानी भरने सड़क पर चलना मुश्किल हो गया, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ये मामला थाना देहात क्षेत्र के गढ़ रोड का है, जहां पानी निकासी की व्यवस्था न होने से सड़क तालाब में तब्दील हो गई। लोगों को गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अजय कुमार जी, क्या समस्या है? कहाँ के रहने वाले? यहाँ जी गिरधारी नगर के सामने हमेशा पानी भरा रहता है 4 महीने से। ये इसके कोई समाधान नहीं है। आगे नाला बेकार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आगे पानी नहीं निकल रहा और गली मोहल्लों में पानी भरा पड़ा अंदर। बच्चे स्कूल को जाने में दिक्कत है, वैसे ड्यूटी वाले इनको परेशानी है, सुबह परेशानी भुगतनी पड़ती है हमें सभी को। कौन बहुत कहली 3-4 बार चले गए, वहाँ भी हमें 4 महीनों में चक्कर काटता, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ विधायक के पास भी चले गए, MLA चेयरमैन के पास भी चले गए और मेंबर के पास भी चले गए। अब क्या आश्वासन मिला? अभी कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला यहाँ से। माया जाम ये लगाया है, हमारे घरों में गंदगी भर रही है, नाली का पानी घरों में भर रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे काम पे से भी आते हैं तो नरक में डूबते हैं, बीमारी चल रही है। बताओ जाम हम लगाएंगे तो कौन सुनाई कर रहा हमारी? हमने कई बार एप्लीकेशन लिख कर दे दिया नगर पालिका में, हमारी कोई नहीं सुनता। गरीब आदमी के कोई नहीं, वोट मांगने घर आते हैं तो हमारे घर में नाली पानी भरा, उनसे कोई सुनाई नहीं होती है। बताओ हमारे कितने बच्चे बीमार हो जाते हैं, वे हम किससे कहे, हमारी कौन सुन रहा? मथुरा के लक्ष्मीनगर की जमीनी हकीकत जानने के लिए के न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो सड़क कम और गड्ढों का सिलसिला ज्यादा नजर आया। योगी सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे इस इलाके में खोखले साबित हो रहे हैं। सड़क पर गहरे गड्ढे और जलभराव के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह सड़क लंबे समय से टूटी पड़ी है, बावजूद इसके कोई मरम्मत नहीं कराई गई। क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल। ये जो रोड है इसमें गड्ढे हैं और सरकार वादी कर रही है कि यूपी को हमने गड्ढा मुक्त कर दिया है, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे ये बार-बार गड्ढा हो जाता है यहाँ, कई बार ट्री पलट जाती है और कुछ नहीं होता है। कभी मिट्टी डाल जाते हैं, कभी उसी की कंकड़ी से डाल जाते हैं केवल। लेकिन सरकार तो वादी कर रही है कि हम सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी कर रही है। मौके पर तो देखे, सरकार देखे मौके पर आके। क्या कहेंगे आप सरकार से? हम यही कहना चाहेंगे रोड को सही स्कीम करवावे। यहाँ रोज पलट रही है ट्री और वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो रहा है। 2-3 वीडियो भी है हमारे पास।
योगी सरकार लगातार वादे कर रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई जाएंगी और इस समय हम इस रोड पे पहुंचे हैं जो कि पापड़ी नगरा से गौशाला के लिए जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड बना हुआ है इसमें गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, थोड़ी सी बारिश से यहाँ पे जलभराव हो जाता है। और ये जो साइड में देख रहे हो यहाँ पे जो सड़क है कटान हुई है। जिस तरीके से योगी सरकार वादे करती है कि सारी जो यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी गई हैं, लेकिन आप धरातल पर देख सकते हो कि यहाँ की जो स्थिति है वह दयनीय है। पूरी सड़क में गड्ढे हैं। आप यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे पूछेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम योगेश सारस्वत है सर रोजाना मेरा आना जाना रहता है, बड़ी दिक्कत होती है निकलने में। ये रोड कब से नहीं बना है? हो गए 5-6 साल हो गए करीब। लेकिन योगी सरकार का कहना है कि जो यूपी की सड़कें सारी गड्ढा मुक्त कर दी गई हैं। सर मैं 5 साल तो से देख रहा हूँ और भी कई सड़क हैं, कुछ नहीं हुआ है। हमारे साथ जो भैया थे उन्होंने बताया कि यह जो सड़क है लगभग 5-6 साल से ऐसी ही बनी हुई है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई काम नहीं हुआ है। इस सड़क में जो गड्ढे हैं उन पर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। ये अपने सहयोगी साथ सुशील चौधरी के न्यूज मथुरा। इटावा शहर और ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। बर्थना रोड समेत कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे और जलभराव ने लोगों को निकलना मुश्किल कर दिया। स्कूली बच्चों और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन फिसलने से दुर्घटनाएं हो रही हैं और अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतें करने के बावजूद ना तो प्रशासन और ना ही जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान दिया। बारिश से पहले ही सड़क तालाब जैसी हो चुकी है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। आपका गुरबचन जी आपके सामने पानी भरा हुआ रोडों पर, कब से भरा हुआ? ये कम से कम महीना भर हो गया। पानी साल भर से भरा ही है। जब सड़क टूटी थी पहले भी पानी भरा रहता तो साल भर हो गया लमसम पानी सूखते ही नहीं यहाँ पे। अभी तो बरसात भी नहीं आई। बरसात नहीं आई तो नाले वगैरह नाले वजह से पानी है। तो मेरा नाम सुशील कुमार है जी। सुशील कुमार जी आपके पीछे रोडों पर जब पानी भरा हुआ है, 1 साल 2 साल हो चुके हैं। सभी प्रशासन को भी रिपोर्ट कर चुका हूँ, सभी को कर चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं इसकी। और ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक आगे, और प्रशासन में कोई नहीं रहा, ना डीएम कोई कुछ भी नहीं सुन रहा है। आप जो लोग जब आपके बच्चे कहीं जाते हैं जाना होता है तो कैसे निकल पाते होंगे? ये देखिए पानी के अंदर घुस के निकलते हैं। सामने पड़ोसी देख लो वो भी कर रहे हैं। सभी यहाँ सभी लोग ऐसे ही है। आपका फिरवा जी बताइए कि आपके घर के सामने जो रोडों पर पानी भरा हुआ है, कैसे निकल पाना हो रहा हुआ? अब कैसे बताएं, हम घुस के निकलते हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी है इस पानी से। बच्चे भी स्कूल जाते होंगे? बच्चे भी हैं सब। अब बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान हैं। तो कब से भरा है पानी? हम तो घर के अंदर भर रहा है, मोटर से निकाल रही पानी को हम। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं यहीं रहती हूँ। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है। आप पानी को देखिए, तीनों तरफ से सड़क पे पानी भरा हुआ है, हमारे घर के अंदर आ रहा है। हम क्या करें बताइए आप? कई बार कंप्लेंट कर चुके, कोई सुनाई नहीं हो रही उसकी। किसके पास जाएं? तो आप इटावा के जिलाधिकारी से मिली? जी हाँ, और लोग गए थे। मैं तो उस समय बीमार थी, नहीं जा पाई, लेकिन मेरी बहनें गई थी। जिला अधिकारी के पास भी गई, कई बार शिकायत कर करके गए हैं, ऑनलाइन शिकायत भी की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें मेरा क्या नाम है? आप समस्या देख रहे हो, हमारे घर के सामने पानी भरा है और बुरी तरह भरा है। हम लोग इतने परेशान हैं, हर जगह जा चुके हैं, कोई समस्या का हल नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। इस चीज को हम कितनी बार कहें और कितने लोग इस चीज को दिखा देते हैं, बस शांत बैठ जाते हैं। उनको तो समस्या झेलनी नहीं पड़ती है, झेलनी हमको पड़ती है। घर में बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। तो अब ये सिस्टम कब सुधरेगा और सिस्टम सुधर क्यों नहीं रहा है, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधे अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। सुशील चौधरी मथुरा से हमारे साथ हैं, दीपक चतुर्वेदी बरेली, अनिल मीणा बुलंदशहर, सुशील शुक्ला फतेहपुर, अनुज चौधरी हापुड़, माजिद अरमान है हमारे साथ जालौन से, अक्षय श्रीवास्तव लखीमपुर, उमेश अवस्थी औरैया और दीपक गुप्ता हैं सीतापुर से। सबसे पहले तो मैं मथुरा का ही रुख करूँगा। सुशील,
मथुरा एक अगर बात करें तो हम पर्यटन स्थिति शहर है, वहाँ पर देश विदेश तमाम जगह से लोग आते हैं। उसके बाद इस तरीके की व्यवस्था कहीं ना कहीं शहर की छवि और तमाम और सिस्टम दोनों को दर्शाती कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम कहते हैं बहुत कि विकसित हो गए हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं। अनम्यूट कर लीजिए सुशील। सुशील, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अन्य साथी म्यूट किए रहे हैं, जिसके जब उनकी बारी होगी तो हम उन्हें अच्छे से सुन पाएंगे। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही सुशील, एक बार आप फिर से रिजॉइन हो जाइए। चलिए मैं जरा सीतापुर का रुख करूंगा। दीपक, सीतापुर में भी स्थिति ठीक नहीं है, वो भी एक धर्मस्थली है। वहां पर भी आप देखिए निमिषरण में कितने लोग आते हैं दर्शन करने, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, और उसके साथ साथ चाहे एनएच हो, एनएच से लेकर के गांव तक की स्थितियां काफी बदहाल है। सड़कें जो हैं वो अपनी बदहाली पे आंसू बहा रही हैं। कस्बों की अगर हम बात करें तो पूरे जिले में जल जीवन मिशन योजना एक चलाई गई, अमृत योजना चलाई गई, जिसके साथ में हर घर नल और जल पहुंचाने की योजना थी। उस योजना के तहत जिस तरह सड़कों को खोदा गया और सड़कों को उसी तरह छोड़ दिया गया, वो पूरी तरीके से शहर से लेकर के गांव तक पूरी तरीके से सड़कों की बर्बादी की दशा को बयां कर रहा है। अगर हम NH 127 की बात करें जो लखीमपुर जिले को जोड़ता है, उसमें हमने आपको विजुअल भेजे, उसमें दिखाया कि काफी ज्यादा गड्ढे हैं जो कई बार एक्सीडेंट का कारण बने हैं। बीते 2 दिन पहले ही उस गड्ढे की वजह से एक दुर्घटना होती है जिसमें एक पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसे जिला अस्पताल तक इलाज के लिए ले जाया जाता है। ऐसी स्थितियों में नगर पालिका क्षेत्रों की बात करें, चाहे महमूदाबाद हो, चाहे वो बिस्वा हो, चाहे लहरपुर हो, चाहे खैराबाद हो, चाहे वो नेमिस हो, हर जगह पर ये स्थितियां हैं कि जो शहर के आसपास की सड़कें हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन जिम्मेदार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही उनको सुधारने के लिए कोई व्यापक उपाय कर पा रहे हैं। जी विशाल, बिल्कुल, कोई व्यापक उपाय भी नहीं और चीज़ें भी उस तरीके से नहीं हो पा रही। हम लगातार एक तारीख तय कर लेते हैं कि अब गड्ढा मुक्त, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। बुलंदशहर का रुख करेंगे। अनिल मीणा, बुलंदशहर की भी स्थिति यही है, लोग परेशान हैं, पानी भर जाता है। मुझे लगता है बारिश बहुत हो रही है बुलंदशहर में। जी देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जनपद बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, अभी तो मानसूनी बरसात ही नहीं हुई है, प्री मानसून है, लेकिन उससे अगर बात की जाए जिस तरह से सड़कों में तो जो गड्ढे बने हुए हैं, उन गड्ढों से लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों का कहना है जो ट्रिरी चालक है उनका कहना है कई बार ट्रिरियां पलट चुकी हैं, सामान लेके जब आते हैं तो ट्रिरी पानी में पलट जाती हैं और उनकी कई बार टूट भी चुकी है। वाहन चालकों की अगर बात करें तो वाहन चालकों का कहना है कि गड्ढों के कारण ना ही तो सड़क दिखाई देती है और ना ही पानी दिखाई देता, तो उसकी वजह से जो गड्ढों में जिस तरह से जो वाहन है उनके पहिए चले जाते हैं, वाहन भी टूट जाते हैं। लगातार देखा जाए जनपद बुलंदशहर में सड़कों की जो हालत है बद से बदतर बनी हुई है। अधिकारी बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को और अपने स्थानीय नेताओं को पहले ही निर्देश दिया कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराएं, लेकिन उनके मंसूबों को देखा जा रहा है कि जो नेता है और अधिकारी है वो लगातार पॉलिसी लगाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कागजों में सिर्फ सड़कों के गड्ढे जरूर भरे जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत में गड्ढे पूरी तरह से सड़कों में बने हुए लगातार। देखिए कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो जनपद बुलंदशहर के सांसद ने डॉक्टर भोला सिंह, जो उनके गांव को जाने वाली जो मार्ग है वो मात्र 6 महीने के अंदर टूटकर बेकार हो चुका है, जबकि सांसद के गांव को जाने वाला मार्ग अगर बात की जाए वो प्रधानमंत्री योजना के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो भी सड़क जो 5 दिनों में टूटकर बेकार हो चुकी है। आखिरकार भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ा है वो रोड तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लगातार सड़कों में जिस तरह भ्रष्टाचार जो दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार को बदनामी की ओर खींच रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाकई बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके मंसूबों को जो नेता है और अधिकारी है वो पूरी तरह से परीक्षा लगा रहे हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे है और लगातार जो सड़कें हैं, देखिए अगर मैं आपको बता दूं अभी एक जो सड़क बनी गई थी उसमें एक जो विधायक थे उन्होंने मेरे पास ही उनके सामने हैंड फ्री करके, उन्हें पता नहीं था कि शायद वो ठेकेदार से इस तरह की बातें करेंगे, तो ठेकेदार से जब उन्होंने फोन पे बातें की तो ठेकेदार से ने जब बात की तो ठेकेदार ने उनसे यही जवाब दिया कि जो विधायक थी तो तुम्हारा परसेंटेज था वो पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। तो देखिए जो एक ठेकेदार विधायक से हैंड फ्री पे फोन करके ये कह रहा है कि तुम्हारा परसेंटेज तुमको मिल जाएगा, तो आखिरकार सड़कें कैसे बन पाएंगी? तो सबसे पहले जो स्थानीय नेताओं को परसेंट चाहिए, फिर अधिकारियों को परसेंट चाहिए, फिर अन्य जो है जो इंजीनियर है जेई है उनको
परसेंट चाहिए सड़कों में। जिस तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जब तक ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे तब तक सड़कें नहीं चल पाएंगी, चाहे मुख्यमंत्री लाख कोशिश करें, चाहे कितने भी दावे करें। बिल्कुल, नीचे आकर सब वही खिचड़ी पक रही है, परसेंटेज पे बात आ गई है। जल्दी सुशील चौधरी, अगर हमें सुन पा रहे हो, मथुरा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है सड़कों के मामले में, जाम की स्थिति लगी रहती है गड्ढों की वजह से, बरसात आ रही है, कोई तैयारियां नहीं है सुशील, और लगातार वहां पे बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि यह कान्हा की नगरी है, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मैंने अभी आज आपको एक सड़क दिखाई जो कि मेन मार्ग है, जो कि मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे से सीधा मथुरा को जोड़ता है। यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं, अधिकारी और नेतागण है, सभी उसी रास्ते से आते हैं, लेकिन उसकी स्थिति एकदम दयनीय बनी हुई है। लगातार उसमें गड्ढे हैं, लगातार उसमें एक्सीडेंट होते हैं, टर्री है वह पलट जाती है, लोगों को चोट आती है, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सड़कों को बनाया नहीं जाता है, खानापूर्ति की जाती है। जब भी सरकार सड़क बनाने का नाम आता है तो उस पर गड्ढे भर के खानापूर्ति कर दी जाती है, जो कि 10-15 दिन में फिर से गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से मथुरा कान्हा की नगरी है, उस तरीके से जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन रोड है, अगर वही खराब है तो अंदर की स्थिति क्या होगी, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। जिस तरीके से योगी सरकार लगातार बातें करती है कि हम मथुरा वृंदावन को स्वर्ग बना देंगे, चमन बना देंगे, लेकिन जो मेन रास्ता है अगर उसी को अगर सरकार सही नहीं कर पा रही है तो जो अंदर की स्थिति है वह बहुत ही आप समझ सकते हो कि कैसी हो सकती है। अभी जैसे कि बारिश का मौसम आ रहा है, अभी बिना मानसून के भी थोड़ी सी वर्षा हुई है, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मेन शहर है उसमें जल भराव की स्थिति थी। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो अगर मथुरा की जो मेन शहर की स्थिति, तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उनका एक रास्ता मैंने आपको दिखाया, वो उसकी भी जो स्थिति वो दयनीय है। और अगर अंदर की बात, जो ग्रामीण एरिया की बात की जाए तो उसकी स्थिति तो बहुत ही ज्यादा बद से बदतर दिखाई देगी। जी बिल्कुल, और वहाँ की सांसद हेमा मालिनी है, वहाँ पर विधायक श्रीकांत शर्मा है, पूर्व में मंत्री भी रहे। मैं आपको बता दूं कि मथुरा में जो विधायक, सांसद, मेयर सारे बीजेपी के हैं। उसके बाद भी यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ तो जो रोड है उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। उससे जिस तरीके से बीजेपी के सारे आला अधिकारी जो नेता है, उसके बाद भी उस प्रकार के किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, दीपक चतुर्वेदी बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, बरेली की स्थिति तो और खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि लगातार वहाँ बारिश में पानी भर रहा है और लोग आने जाने में उनको दिक्कत हो रही है। दीपक जी, विशाल आपको बिल्कुल बता अपना वीडियो ऑन कर लीजिए दीपक, पहले अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए ठीक, तब तक मैं उमेश अवस्थी का रुख करूंगा औरैया से। उमेश, औरैया की सड़कों का क्या हाल है? अनम्यूट कर लीजिए उमेश। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल। सर आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह के औरैया की जो महत्वपूर्ण मुख्य जो सदर की रोड है, एक रोड है जो मुख्यालय को जाता है, औरैया से 10 किलोमीटर दूर मुख्यालय का रोड है जो जिस पर अधिकारियों का लगातार रोज डेली का आना जाना होता है, प्रभारी मंत्री का आना जाना होता है। वो रोड खुद इतना खराब है कि जहाँ पर देखा जा सकता है कि जगह जगह गड्ढे, जल भराव की स्थिति में बना हुआ है। दूसरा, जनपद जालौन को जोड़ने वाला जो दूसरा रोड है, उस रोड पर ऐतिहासिक देवकली मंदिर भी पड़ता है, जहां पर अधिकारी शाम को आरती करने भी जाते हैं। और लगातार कई जनपदों के लोग जो सावन के मेला में देखने आते हैं। ऐसे रोड की स्थिति जब वहाँ स्थानीय लोगों से बात की तो उन लोगों का साफ कहना है कि इस रोड पर 15 वर्ष से कोई कार्य नहीं हुआ है, चाहे वो मरम्मत का कार्य हो, चाहे वो मरम्मत की जगह साफ सफाई का कार्य हो, या फिर रोड के नए या चौड़ीकरण का कार्य हो, कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। जबकि देखा यह भी गया है कि जो मुख्यमंत्री का जो आदेश था कि हमने प्रत्येक जनपद को गड्ढा मुक्त कर दिया, इस तरह के आदेश में सूत्रों की खबर यह भी है कि औरैया जनपद को गड्ढा मुक्त भी कर दिया गया है। लेकिन भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी सीमा है कि यहाँ पर इस औरैया जनपद को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। यहाँ के PWD अधिकारी पिछले कुछ दिनों में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हुए थे। उन पर तमाम तरह के जनपद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। एक यहाँ का रोड पड़ता है जिसमें 88 लाख का पेमेंट
उनने तय से ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए करवा दिया था। एडवांस पेमेंट सड़क का जो कार्य है उससे मिट्टी तक नहीं पड़ी थी और यहाँ के अधिकारियों ने उनका पूरा पेमेंट कर दिया था। तो देखने वाली बात यह भी होगी किस तरह से यहाँ पर जो ठेकेदार है उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। चाहे शहरी क्षेत्र की बात हो, यहाँ पर एक नगर पालिका है और 6 नगर पंचायत है। सभी जगह की स्थिति दयनीय बनी हुई है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का काम हो, वो अधूरे पड़े हैं। उनमें पूरी तरह से वो ध्वस्त हो चुके हैं। और अगर नगर पालिका सदर की बात करें तो कई ऐसे मोहल्ले हैं जिसमें तस्वीरें बयां कर रही हैं कि उन मोहल्लों में किसी प्रकार की आरसीसी या फिर इंटरलॉकिंग का काम नहीं हुआ है। रोड की अगर अंदरूनी स्थिति जानकर हैरानी होगी, वहां पर पहुंचने में लगता है कि हम किसी गांव में हैं। तो जिस तरह से सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, सरकार के चौड़ीकरण का वादा हो या साफ सफाई का वादा हो, लेकिन अधिकारी सब में पलीता लगा रहा है। चाहे सीएम ग्रिड के तहत रोड बन रही हो, लेकिन अधिकारियों का अपना परसेंटेज है, वो अपनी चीजों को कर ले रहे हैं, अपना बिल पास करा रहे हैं और जो दुविधा है वो जस की तस बनी हुई। सुशील शुक्ला फतेहपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, फतेहपुर में आपने तो बहुत एक ऐसी चीज बता दी कि 2012 में बाईपास पास है, आज तक बन ही नहीं पाया है। इसकी किसकी कुछ उम्मीद मानी जाए कि कब तक बनेगा? जी, इसकी कोई उम्मीद नहीं विशाल जी। आपको बता दूं ये 2012 से बाईपास बनना था और 2012 के बाद ये बना और 3 महीने के लिए संचालित किया गया। इससे कुछ गाड़ियां निकली, लेकिन फिर से पुल टूट गया था। एक रेलवे का पुल पड़ता है, वो फिर से डैमेज हो गया था, जिसके बाद से अभी तक 2025-26 में हम लोग बैठे हैं, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो जनपद की रोडें टूटी पड़ी हुई हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ हर जनपद में हम लोग अक्सर देखते हैं कि नो एंट्री होती है कि शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ही भारी वाहन प्रवेश करेंगे शहर के अंदर, जो भी कस्बे पड़ेंगे उनके अंदर। लेकिन फतेहपुर जनपद में 24 घंटा सारे ओवरलोड वाहन शहर के अंदर से 24 घंटे निकाले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बैरियर लगते हैं, हर एक रोड की क्षमता होती, मानक होते हैं कि किस रोड पे कितनी क्षमता का वाहन निकलना है। लेकिन जनपद फतेहपुर के किसी भी ऐसे रोड पर कोई ऐसा बैरियर जिला प्रशासन के द्वारा नहीं लगवाया गया जहां से किस वाहन को किस रोड पे प्रवेश करना है। किसी भी रोड पर ओवरलोड ट्रक या किसी भी तरीके का डंपर और किसी भी तरीके का वाहन किसी भी रोड में प्रवेश करता है और जैसे ही 2, 4, 5 गाड़ियां उस रोड पे निकलती हैं, क्योंकि उस क्षमता की रोड बनी नहीं होती है, तो रोड टूटकर बिखर जाती है, फैल जाती है। सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ ना नो एंट्री का जो है सिस्टम है फतेहपुर जनपद में। किसी कस्बे में, फतेहपुर जनपद में 3 तहसीलें हैं, ना बेनकी में नो एंट्री का होता है, ना मुख्यालय में नो एंट्री का होता है। अच्छा, फतेहपुर में इससे पहले जो सांसद थे वो तो केंद्रीय मंत्री थे, उनके संज्ञान में बाईपास वाला मसला नहीं था क्या? जी, उन्होंने भी खूब प्रयास किया है, शासन में लिख के अपने लेटर पैड में लेटर भी भेजे हैं। लेकिन सबसे बड़ा यह है कि केंद्र सरकार का जो ओवरब्रिज पड़ता है, रेलवे लाइन पड़ती है, वो पुल टूटा हुआ है। तो अभी तक जो है ये चल रहा था, प्रयागराज का जो महाकुंभ चल रहा था, इसके वजह से इसको जो है परमिशन नहीं दिया जा रहा था। जानकारी ये चल रही है कि इस साल शायद चालू होने की संभावना पाई जा रहा है, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता। चलिए, माजिद अरमान हमारे साथ। और जी सबसे बड़ी चीज सर मैं और बताना चाहूंगा जी कि ये जो शहर के अंदर से निकलते हैं, तो जिस पुल की मैंने आपको जमीनी हकीकत दिखाई है, इस पुल के कोई भी ऐसा कट, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसकी सरिया ना खुली हो, और सरिया जो फंसी रहती है सबने एक दूसरे से साथ छोड़ दिया है। किसी भी समय बड़ी घटना घट सकती है और इस पर जिम्मेदार विभाग की बात करें तो केवल पैचिंग करके उन सरियों को ढकने का काम करता है। कभी जमीनी स्तर पर आकर के उसको मजबूती से उस पर काम नहीं हुआ है, न जिस पर जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है। जी चलिए, मैं जरा रुक करूंगा अब माजिद अरमान का। माजिद, बुंदेलखंड का बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण हिस्सा है जालौन। आज जालौन में इस तरीके से अव्यवस्थाएं होना, माजिद सुन पा रहे हैं? मैं ये बिल्कुल विशाल आपको बता दें कि जालौन 5 तहसीलों का ये जिला है जिसमें 20 लाख की आबादी है। इस जिले में तकरीबन सैकड़ों ऐसे रोड बने हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, जो पिछले कई वर्षों से लगातार रोड अभी उनका गड्ढा मुक्त नहीं किया गया है। हालांकि शासन की तरफ से लगातार प्रशासन को दबाव बनाया जाता है कि जहां हमारे पास जो शिकायतें आती हैं उसको लेकर रोड को बजट दिया जाता है, उसके बावजूद इन रोडों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि जो पिछले 5 वर्षों से रोड ऐसे ही पड़े हैं जैसे अभी भी हैं।
हालांकि कुछ सड़कों पे मरम्मत जरूर हुई है और उन सड़कों पर जो मुख्य रोड है, जैसे जहां से लोग सरकारी वाहन गुजरते हैं या ऐसी सड़कें हैं जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है, उन सड़कों को कुछ सुधार कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करी जाए शहर की, उरई मुख्यालय की, वहां के तमाम ऐसे आउटसाइडर रोड हैं जिनको अभी भी गड्ढों में तब्दील हैं। यहाँ बारिश होती है तो उससे वर्षा से पानी इतना लबालब भर जाता है कि बच्चों को स्कूल जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसी हालात में लोगों का आक्रोश जो है वो बढ़ जाता है। आपने अभी हमने देखा था, जहां पर हमने जाकर रियलिटी चेक किया तो वहां पर लोगों ने ये बताया कि पिछले कई वर्षों से हमारे रोड नहीं बने हैं, यहाँ पे बच्चे लोगों को स्कूल जाने बड़ी मुश्किल होता है, बच्चों की ड्रेसें खराब हो जाती हैं। इस तरीके के रोड अगर सड़कें जो बनी है, अगर इस तरीके से बनी रही तो कहीं ना कहीं लोग चोटाल भी होते हैं और यहाँ तक कि इतना ज्यादा उन्हें चोटें आ जाती हैं कि उनके हाथ पैर टूटने की संभावना भी पैदा हो जाती है। तो ये जो चाहे वो कुंड का रोड हो या जेल के पीछे का रोड हो, कालपी के राम चबूतरा हो या बजरिया से तालाब तक का रोड हो, तमाम ऐसी सड़कें हैं जो आज भी क्षतिग्रस्त हैं, जिसको लेकर भारी परेशानी लोगों को उठाना पड़ रही है। स्कूल जाते समय बच्चों के रिक्शे पलट जाते हैं, वाहन जाम लग जाता है। तो ये जो रोड बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोडों से जो दिक्कत लोगों को हो रही है, लोग शिकायत जरूर करते हैं। अभी हाल में ही आपको एक रोड हमने दिखाया था अभी, जिस रोड में क्या है PWD ने काम शुरू किया, काम शुरू हो गया, 15 दिन बाद उस रोड को उखड़ना भी शुरू हो गया, जिसको लेकर भारी शिकायत की गई थी कि जिस तरीके से रोड बनाया है उस तरीके से रोड का जो मानक था वो क्लियर नहीं था। इसको लेकर ग्रामीणों ने और लोगों ने मिलकर जो शिकायत करी है, उन्होंने ये भी कहा है कि रोड को काम रुकवाया जाए, इसको पुनः दोबारा बनाने की कवायद शुरू करी जाए। हालांकि इसको लेकर PWD से शिकायत कर दी गई है। साफ तौर से अधिकारियों का कहना है कि जो जितना बजट मेरे पास आता है उसको तो ये तो फिर अधिकारियों ने अगर ये कह दिया तो फिर आपको जनप्रतिनिधियों का सहारा लेना पड़ेगा और अगर आप जनप्रतिनिधि नहीं चाह रहे हैं तो नहीं बन पाएगी। फिर तो जनप्रतिनिधि भी जालौन की कुछ चाह रहे होंगे ना। अब देखिए क्या होता है। शिकायत हो गई है PWD से, बजट की आस है, कब तक जालौन वाले फ्री में मसाज करेंगे इन सड़कों को, जो कि इतने गड्ढे हो गए हैं कि सड़क दिख भी नहीं रही है। अक्षय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। अक्षय, लखीमपुर की स्थिति जो आपने बयां की वो चिंता का विषय इसलिए है कि वहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे पहले, और आपने जिन तहसीलों का नाम लिया इनसे रोज उनका आमना सामना होता था, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब तो मान लीजिए सांसद नहीं है वो, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में एक सांसद सड़क तो बनवा ही सकता है, कुछ ना भी करे तो। अनम्यूट कर लीजिए अक्षय। अक्षय अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है अक्षय। अब आ रही सर? हाँ अब आई है आपकी आवाज जी। जो आपने सर विषय रखा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूर्व सांसद का अजय मिश्रा टेनी का, सर उसी मार्ग से होके कई बार जाते भी थे, मगर उस मार्ग का सर इतना बुरा हाल है कि लोगों को निकलने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी राह पे लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं और इतने खराब सड़कें हैं लखीमपुर खीरी की, सिर्फ गड्ढे मुक्त, सिर्फ कागजों तक बातें सीमित रह गए लखीमपुर खीरी के विभाग पर। हाँ, वो कागजों में ही रह गए और कागजों में ही सारी सड़कें बिल्कुल मखमल की हो गई हैं। कई जगह तो सरमंगमर भी लगा दिया गया है पत्थरों पे, जिससे लोग ब्रेक मार के ही पहुंच जाए, गाड़ी स्टार्ट भी ना करने पड़े। चलिए, गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा है। खीरी में सर 8 तहसीलें हैं और 8 तहसील की स्थिति ये है कि सर सिर्फ कागजों तक गड्ढे सीमित हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम सवाल कर रहे थे कि कब सुधरेगा सिस्टम, क्योंकि हर जगह यही कहा जा रहा है कि शिकायत तो बहुत हो रही, लेकिन कभी फंड का बहाना, कभी ये कहा कि अब ये कार्रवाई हो जाएगी, रोड आपकी बन जाएगी। वहाँ से माननीय भी निकल रहा है, लेकिन माननीय कह रहे हैं हमें तो घंटे 2 घंटे रहना है, तो हम क्यों इतना लोड लें। जनता बेचारी फिर 5 साल बाद वोट देने के लिए चली आएगी। तो बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का सारथी।